बच्चों नमस्ते। स्टैंडर्ड थर्ड EVS एनवायरमेंट एजुकेशन पढ़ रहे हैं और एनवायरमेंट एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 में हमने हमारा सराउंडिंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ चुके हैं। आओ बच्चों, आज हम इन सारी चीज़ों का एक दूसरे से क्या संबंध होता है और वह कितना महत्वपूर्ण संबंध है वो देखेंगे। आज मुलांना आपण पर्यावरणामध्ये या सर्व वस्तूंचा अर्थात लिव्हिंग, नॉन लिव्हिंग, ॲनिमल्स, प्लांट या सर्वांचा एकमेकाशी काय संबंध आहे ते शिकणार आहोत। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, सभी वस्तुओं का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है एक दूसरे के बीच, वो आज हम देखेंगे। वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, पाणी आणि हवा हा पर्यावरणाचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे मुलांना। ऑल लिव्हिंग थिंग्स नीड देम, सर्व सजीवांना त्याची गरज असते। सभी सजीवों को उसकी ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड, आणि सजीव गोष्टींना अन्नाची सुद्धा गरज असते जशी आपल्याला असते। दे गेट देअर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट, आणि ते त्यांचं अन्न पर्यावरणातून मिळवतात। एनवायरमेंट से ही वो अपना जो अन्न है, जिसको हम ग़िज़ा कहते हैं, वो प्राप्त करते हैं। Whatever living things need to survive, they get from their environment. सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना। जिवंत राहण्याकरता ज्या काही गोष्टींची गरज असते ते सर्व त्यांच्या पर्यावरणातून मिळवतात। एन्व्हायरमेंट इज नथिंग बट द सराउंडिंग। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पक्षी घरटी बांधतात। दे नीड कॉटन, ट्विग्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड देम। परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं और उनको ज़रूरत होती है फिर कपास है, ट्विग्स है, लकड़ी की छोटी छोटी काड़ियाँ एंड थ्रेड, धागे हैं, ये सब उनको लगता है। दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें उन्हें एनवायरनमेंट से प्राप्त होती है। चलो बच्चों, अब आगे थोड़ा देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूज सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग्स यानी हम इंसान इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों का फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से प्राप्त होने वाली बहुत सारी वस्तुओं का हम इंसान भी उपयोग करते हैं। We get cotton, wool and silk from our environment. हमें कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये एनवायरनमेंट से मिलता है। We weave cloth from them, और उसी से हम कपड़े बुनते हैं, हमारा कपड़ा बनता है। अब देखिए ना, यहाँ पे कॉटन है ना, कॉटन से शर्ट है, तुम्हारे फ्रॉक है, ये वूल से स्वेटर वगैरह बनते हैं। ये वूल हमें मेंढियों से मिलता है कि नहीं, और पेड़ पौधों से जो भी लकड़ी मिलती है उससे टोकरियाँ भी बनती है। पेड़ पौधों के उपयोग से ही हमारी बुकों के लिए, किताबों के लिए लगने वाला कागज़ भी बनता है। ये सब वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर डियर एनवायरनमेंट। ये सब हमें हमारे प्रिय एनवायरनमेंट से मिलता है। वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट, पेपर फ्रॉम मटेरियल्स इन आवर एनवायरनमेंट। We build houses using clay and stone and wood. हम अपने घर भी मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का उपयोग करके बनाते हैं। These materials too we get from our environment. ये सारा मटेरियल भी हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। The seeds of some plants are scattered by the wind. मुलांनो, सीड्स म्हणजे बिया। Of some plants, काही झाडांच्या बिया आर स्कॅटर्ड, विखुरतात
बाय द विंड म्हणजे हवेने, हवा के झोंकों से कुछ पौधों की बीजें इधर उधर फैल जाती है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता है? सीडलिंग्स ऑफ दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस। तो सीडलिंग्स यानी छोटे छोटे पौधे उन बीजों से नवी जगहों में उगाते हैं। ग्रो वाढतात। दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। इस प्रकार पौधों को भी मदद होती है उनके पर्यावरण से। लिविंग थिंग्स टेक मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। जीवित रहने वाली सारे चीजें एनवायरमेंट से प्राप्त करते हैं। व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन द एनवायरमेंट? इसका पर्यावरण पे क्या परिणाम होता है? एनिमल्स लाइक वल्चर्स एंड फॉक्सेस ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल। प्राणी जैसे कि वल्चर्स है, वल्चर मायने गिदाड़, एंड फॉक्सेस लोमड़िया कोल्ले, ये क्या करते हैं? मरे हुए जानवर का फ्लेश खाते हैं। फ्लेश मायने मांस। Thus they clean the environment while they satisfied their hunger. अब जब वो खाते हैं तो फिर क्या करते हैं? पर्यावरण को साफ भी करते हैं। While they satisfy their hunger, उसी प्रकार अपनी जो भूख आहे, त्यांची जी भूक आहे ती सुद्धा ते शमवतात आणि समाधानी होतात। Remains of dead animal decay. रिमाइंस ऑफ डेड एनिमल्स डीके। और क्या रह जाती है फिर? डेड एनिमल डीके, उनके छोटे बड़े पार्ट्स रह जाते हैं। दे मिक्स विद द सॉइल, और वो छोटे बड़े जो पार्ट्स है डीके यानी सड़े हुए पार्ट जो है वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज, पेड़ों पर से पत्ते भी नीचे झड़ जाते। दे टू रॉट, वो भी सड़ जाते। एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, और मिट्टी के साथ मिल जाते। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, इससे हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो फर्टाइल बन जाती है, सुपीक बन जाती है। फर्टाइल का मतलब हिंदी में उपजाऊ कहेंगे हम। प्लांट्स गेट न्यूरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल, और ये हमारे जो पौधे हैं उनको क्या मिलता है? न्यूरिशमेंट। न्यूरिशमेंट यानी एक तरह से उनको विटामिन प्राप्त हो जाता है, एक फुर्ती प्राप्त होती है। कैसे? ऐसी सुपीक जमीन से, उपजाऊ मिट्टी से। 10 लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू। इसी प्रकार लिविंग थिंग में नॉन लिविंग थिंग्स के कारण भी बहुत सारा बदलाव आ जाता है। चलो अब देखिए, डू यू नो, ये शीप है ना, मेंढी है ये। अ शीप्स बॉडी इज कवर्ड विथ वूल, वूल से ढकी है इसकी बॉडी। द शीप फीड्स ऑन लीव्स और श्रब्स। ये जो शीप है वो काय के ऊपर जीती है? क्या खाती है? लीव्स ऑफ श्रब, झाडं झुडपं जे असतात त्यांचे ते पानं खाते। ॲज इट डज सो, वह वैसे करती है। द सीड्स ऑफ सम श्रब्स कैन गेट कॉट इन इट्स ऊल, और कुछ जो बीज है वो उसके ऊल में दस जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। व्हेन द शिप गोज समवेयर एल्स, जब वो शिप एक जगह दूसरी जगह जाती, द सीड्स में फॉल ऑफ देयर, तो उसके ऊल में अटके हुए जो बीज है वो वहाँ पे गिर जाते हैं। Thus the sheep helps new seedlings of the shrub to grow in many different places. तो इस तरह ये जो शीप है वो अलग अलग जगहों पर अपने ये जो भी बीज है उसके शरीर पर पड़े हुए वो बिखरने के कारण वहाँ पे पौधे उगाते हैं। इन दिस वे, इस तरह से द शीप विच इज एन एनिमल, ये जो शीप है, मेंढी है जो कि जानवर है, एंड द श्रब विच इज अ प्लांट हेल्प ईच अदर, और जो श्रब है, श्रब माने झुडुप, तो वह जो प्लांट है
वो भी एक दूसरे को मदद करते हैं। यानी झाड़ मेंढी को खाना दे रहा है, वो खाना खाते समय जो बीज उसके आंग पर लटके हुए पड़े हुए हैं वो कहीं जाएगी तो गिर जाएंगे, तो वापस पौधे तैयार हो जाएंगे। यानी एक दूसरे की वो मदद करते रहते हैं। चलो, तो आपके ध्यान में आ गए बच्चों, ये यहाँ पर श्रब मायने जो कांटे वाले पौधे होते हैं ना, उसको श्रब कहते हैं। वो मेंढी के ऊल में फंस जाते हैं। ठीक है, आपके ध्यान में आया होगा। व्हाट वी हैव लर्न, आज हमने क्या सीखे वो यहाँ पर दी हुई बातें, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। देयर आर मेनी थिंग्स इन आवर एनवायरमेंट, सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग। हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से कुछ सजीव है, कुछ निर्जीव है। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, जो सजीव है वो एक जगह से दूसरी जगह स्वयं जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, सजीवों को अन्न की आवश्यकता होती है। फूड हेल्प देम टू ग्रो, और ये फूड उनकी मदद करता है बढ़ने के लिए। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम से, जो सजीव है वो छोटे छोटे बच्चे पैदा करते हैं लाइक देम से, उनके जैसे ही। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड, सजीव चीज़ें दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल, वनस्पति और प्राणी। लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, सजीव उन्हें जो जो कुछ लगता है वो अपने एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारे बदलाव लाते रहते हैं। ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर, सारी चीज़ें पर्यावरण की एक दूसरे पर डिपेंड होती है, विसंबून असतात, अवलंबून असतात। तर तुम्हाला हे आता नक्की कळलेलं असेल, आणि म्हणून प्रत्येक गोष्ट ही आपल्यासाठी पर्यावरणातील महत्त्वाची आहे। आता मी या ठिकाणी तुम्हाला काही एक्सरसाइज पाठवतोय, त्या ट्रू फॉल्स आहे, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन आहे, फिल इन द ब्लँक्स आहे, ते तुम्ही करायचं। थँक्यू।